तो दोस्तों, जैसा कि हम आज लगभग आखिरी बार अटरू की तरफ जा रहे हैं इस ड्रेस में। शायद अटरू के में तो हम बाद में भी जाएंगे सही, लेकिन कपड़े अलग होंगे। तो हमने सोचा कि इस आखिरी सफ़र का कुछ यादगार यादें कैमरे में कैद की जाए। कौन को दे रहा है? तो आप तो ना आए हो? बिल्कुल, मैंने ना आया यार, पर रही है। जिस तरह का मौसम है मुझे नहीं नहाना चाहिए। मुझे छींकें आ रही हैं, छींकें। आपकी क्या कहावत थी? तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, दार्शनिक प्रकार का व्यक्ति है। किसी का बेके आया है ये सोने का स्थान। सोने का स्थान। जब हम नए नए कॉलेज आते थे तो हमारा सपना था कि कभी इस नदी में नहाएं। हाँ। आज आखिरी दिन है, लेकिन आज तक वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ। आशा है कि टीचर बनकर आएंगे और इस नदी में यहाँ से कूदेंगे। फिर यहाँ से कूदेंगे, वो भी अंडरवियर में। फिर बोल देना, अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब मिल गया। ये पुलिया की हालत भी आप देख ही सकते हैं, जिस तरह से ये पुलिया कमज़ोर हुआ पड़ा है। किसी भी पल जा सकता है। नहीं, मैं बुरे कतन नहीं बोलना चाहूँगा इस वक्त, क्योंकि अब तो नहीं है यार, तो नहीं यार, ये उखड़ रहे हो ना, रोड तो मटर रहे हो। हाँ, तो और कुछ कहना चाहोगे आप? इधर का सीन दिखाओ। डोंट वरी, बहुत लंबी ये कैसी नदी है ना यार? नदी लग रही है। नदी का नाम तो हमें पता नहीं है, पर ये नदी है। कौन सी नदी है ये? रिंझा की नदी। रिंझा। तो ये रिंझा की नदी है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। हाँ, होती है नदी को ना पता नहीं, सहायक नदी। ये पार्वती की सहायक है, छबड़ा की तरफ से आती है। छबड़ा के विभिन्न नालों से मिलकर ये बनती है। तो या तो छबड़ा में जा रही बेक है, ये हवा की वजह से जा रही है, अभी बहाव कम है। अच्छा, पानी आता है ना तो उधर से बहती है। ओके, तो चलें? चलो फिर, लेट होंगे अपने। तो चलते हैं अभी, फिर उधर से आते कॉलेज का फाइनल लेसन का देखते हैं कहाँ कहाँ हम कैमरा खोल सकते हैं, वहीं हम बंद कर लेंगे खोल कर। हम घुस चुके हैं कॉलेज में। ये हमारा कॉलेज, और इसको राजस्थान के मिनी माउंट आबू की संज्ञा दी जाती है। पता नहीं कौन देता है साला, समझ में नहीं आता इसको कौन मिनी माउंट आबू बोलता है। इसके बाद ये हमारी नहीं है, हमारे कॉलेज वालों की बस है। हमारे बिल्कुल काम नहीं आती है। बिल्कुल काम नहीं आती। वहाँ पे भाई साहब जो है बैठे हैं और गाड़ी निकाल के ला रहे, पर यहाँ पे तो ट्रैफिक लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज था फाइनल लेसन और अब हम आ चुके हैं रोड पे फाइनल लेसन देकर। तो एक एक करके मैं आपको सबसे मिलाने वाला हूँ। सबसे पहले बारी है मेरे खास दोस्त रोहित की। तो रोहित, कैसा लगा आपको फाइनल लेसन? अच्छा है, आज अंतिम दिन था और इस प्यारे से कॉलेज में आज हमारा लास्ट दिन है। पता नहीं चला कब 2 साल निकल गए। ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन पहले तो एडमिशन के लिए इधर स्टाम्प ढूंढ रहे फिर रहे थे, और आज अंतिम दिन हो चुका है। मतलब दुख हो रहा है? दुख है। और आगे पूछते हैं, जैसे कि हमारे दिलराज जी हमारे साथ यहाँ पर। तो सर, कैसा लगा आपको फाइनल लेसन देने के बाद? यार मतलब मैंने जैसा सोचा था उससे 100% घटिया गया है मेरा फाइनल लेसन। क्यों ऐसा? मैं मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेजिटेट हो गया। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया वहाँ पे, क्योंकि जैसे ही मुझे टीचर ने टोका कि पहले शामपट तो साफ कर ले, अभी मैं घबरा गया। हालांकि मैंने पूरा कंप्लीट किया अपना काम, लेकिन जब मैंने कम टाइम में अपना काम कंप्लीट कर दिया तो उन्होंने बोला ही नहीं कि खत्म हो गया। मतलब मेरा वर्ड महसूस करा। अब हम पूछने वाले हैं हमारे नरेश जी सर से। बहुत मुश्किल से आते हैं हमारे ब्लॉग्स में। तो नरेश जी, आपको कैसा लगा ये फाइनल लेसन देकर? नरेश जी, आपको कैसा लगा फाइनल लेसन देकर? कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चला फाइनल लेसन था कि नहीं था। क्यों, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? एक सवाल पूछा, उसी पर चुप करा दी। उसी पर चुप करा दी, एक सवाल पूछ गई। मतलब आपको बोलने नहीं दिया? बोलने नहीं दिया। यहाँ से बोला आपकी प्रस्ताव नहीं गलत है। यहाँ से लग ही नहीं रहा आप फाइनल लेसन दे रहे हो। तो मतलब क्या सभी का बुरा गया? आपका कैसा गया? अच्छा गया। बुरा ही जाना है, क्योंकि मेरा खुद का भी बहुत बुरा गया। तो पवन जी, आपको कैसा लगा फाइनल लेसन देके? बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो अच्छा गया, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं गया जितना जाना चाहिए था। इससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम आने वाले हैं हमारे कॉलेज के मोस्ट वांटेड मैन, मिस्टर लेखराज और गजेंद्र। सर, आपको कैसा लगा फाइनल? वो तो जो जगह हो जा। मतलब क्या प्रश्न थे, क्या प्रस्तावना क्वेश्चन थे आप? प्रश्न होता है बच्चों किस हमारा पर्यावरण। कितने टाइम तक पढ़वाया?
होमवर्क वगैरह होमवर्क वगैरह वो नहीं देने देते। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है इस फाइनल लेसन में होमवर्क नहीं देने देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि आप एक ही दिन पढ़ा रहे हो, अगले दिन आप आओगे नहीं तो होमवर्क क्यों दे रहे हो। इसी यही गलती मेरे से हुई थी और उन्होंने मेरा भी बहुत ख़राब गया है। देखते हैं इनका कैसा गया है। मेरा एकदम ज़्यादातर तो सिंपल ही लगा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे उनका आंसर नहीं थे भाई, बाकी बढ़िया रहा था। ये सर ने जो अपनी फाइनल ईयर की डायरी बनाई थी उसमें ये सर ने लिखा था कि लकड़ियों को जलाने के लिए जगह उपयोग करते हैं। लड़की लिख दिया, लेकिन इन्होंने लिखने में लड़कियां जलाने लिख दिया। तो मैडम ने इनके पूरे मजे लिए। तो मैडम ने कहा कि आप लड़कियों को क्यों जला रहे हो, मैं तो जल चुकी हूँ, आप नीले रिलेशन। ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मजा आ गया। ठीक है दोस्तों, वैसे इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन सबका ही बुरा था, इसलिए हमें ज़्यादा दुख नहीं है। और ज़्यादातर महिला कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने अपना लेसन प्लान दिया, पर वो जो मैडम आई थी उनका मेन एम यही था कि इनको पूरा नहीं करने देना और इनको सिखाना है। मतलब वो सिखाने के लिए आए थे और नंबर तो आपको पूरे ही मिलेंगे। कुल मिलाकर रोहित जी कुछ कहना चाहेंगे? बस गाली किस बारे में कहना है? फाइनल लेसन की मैम के बारे में। देखिए साहब, फाइनल लेसन के तो आलम यूँ थे कि कुल मिला के इंसल्ट करनी थी लोगों को हमारी, दबदबा बनाना है। एक तरह से मैं सोचता था कि जब इन कॉलेजों में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं सोचता था कि अंतिम समय में फेयरवेल के तौर पर कुछ अच्छे कार्यक्रम किए जाते होंगे। भाई साहब, यहाँ पर लेसन प्लान बनवाया गया, फाइनल लेसन करवाया गया, जिसमें इंसल्ट करी गई, भरपूर बेइज्जती करी गई। सीधा सा ये था कि जो इज्जत हमने इन 2 सालों में क्रिएट करी थी, आज लास्ट दिन उसका बाजीपाला हो चुका है। आज लास्ट दिन गधे और घोड़े सब बराबर हो गए। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जितना बड़ा बोर्ड होता है उतना बड़ा चार्ट बनाकर मैं ले गया था, लेकिन किसी ने देखा तक नहीं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने चार्ट तो छोड़ो, मार कर भी नहीं था उनके पास, वो भी मेरे बराबर आ चुके हैं। अब देखिए कितनी जलन की भावना मेरे अंदर आ गई है। मैंने तो चार्ट भी नहीं बनाया था दोस्तों, फिर भी मुझे दुख हो रहा है कि अच्छा हुआ मैंने चार्ट नहीं बनाया। बनाता तो क्या होता, हो सकता है फाड़ देते। मुझे पहले पता था ना ये डायरिया चेक करते हैं, ना ये कोई, पर क्या बोलूँ मैं, आप सब जानते हो इस दुकान की तो डायरी फाड़ दी। शायद मेरी बस आ चुकी है दोस्तों। अगर किसी को डर लग रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस गलत रही है, शानदार यहाँ धोनी की तो शानदार थी, भाई की भी शानदार थी, पवन की शानदार थी, ये टिकना की भी शानदार थी, ये की थोड़ी सी अच्छी थी, है ना। भाई की भी तगड़ी थी, यो तो इंट्रोवर्ट थे, तो जाना ही थे। यो ये ऊट ठीक है, यही का भी थोड़ा जो गंभीर लाग रहे हो। ठीक है, मेरा जग है ना। ठीक है, मिलते हैं परसों के पहले दिन। तो दोस्तों फाइनल लेसन से जो टेंशन दिमाग में भरी थी उसको निकालने के लिए पहली बार अटरू में घूमने का विचार हुआ। और ये जो हमारे चुंडावत जी हैं, इनको जानकारी थी कि हमारे अटरू में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति है, तो उसे देखने के लिए हम आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मूर्ति है भगवान बुद्ध की, थोड़ी टूटी फूटी है पर खंडित प्रतिमा अभी भी बनी हुई है, जैसे दूसरे लोगों ने इसको संरक्षित करके रखा हुआ है। और हम यहाँ पे आए हैं तो शिलालेख के पीछे, शिलालेख ये नहीं है, इस पर सिर्फ मूर्ति ही है, सिंदूर वगैरह लगा हुआ है, अच्छी कलाकृति है, सिर्फ पत्थरों की बनी हुई है। हालांकि देख सकते हो आप जैसे नीचे से टूटी हुई है, लेकिन लोगों ने इसको खंडित कर दिया है। देखिए इसका नाक भी तोड़ दिया गया है, हाथ पैर सब तोड़ दिए गए हैं। तो एक बार जब मैं आया था तो मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, तब मुझे इसकी पीठ दिखी थी, तो मैंने समझ लिया था कि ये बुद्ध है। इसलिए मैं आज इनको लेके आया हूँ, देखते हैं मैं क्या है। हम भी आ गए थे देखने यहाँ पे ये कुछ बना हुआ है। ये तो वैसे क्या वो 16 साल खेलते हैं ना। वैसे तो हमारे बुद्ध मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, लेकिन लोगों की आस्था इनके प्रति भी इतनी है कि यहाँ भी हमें अगरबत्ती कुमकुम मिल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने इनको इतना ऊपर गिन रखा है। बहुत खुशी हुई हमें यहाँ आकर। और भी देखिए आप आसपास यहाँ पे बहुत पुराने पत्थर है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा ये स्थान है, शायद यहाँ और कुछ भी रहा होगा, लेकिन अब तो सिर्फ ये मूर्ति बची है। लेकिन समय के साथ बाकी सारी जो वस्तुएं हैं वो ख़त्म होती चली गई। जैसे कि वहाँ पे भी जिस तरीके के पत्थर हैं, वहाँ पे भी कोई मूर्ति तो रही ही होगी एक समय पर, लेकिन अभी सिर्फ ये खंडित प्रतिमा बची है। तो इसमें से भी आप देख सकते हो ये हाथ भी थोड़ा टूटा हुआ सा है, पता नहीं किस दिन ये हाथ भी गिर जाएगा। काश कि ऐसा हो कि उसका दोबारा संरक्षण किया जाए और आसपास और अच्छा मंदिर बनाया जाए, ताकि ये मूर्ति बची रहे और एक और धरोहर को हम बचा लें।
अच्छा लगा वैसे यहाँ आके। दिलराज जी आप क्या कहते हैं? जिस तरीके से फाइनल लेसन में हम 2 घंटे तक एक ही कमरे में बंद थे, हमारे विचारों को रोक दिया गया था। जब हम यहाँ पे आए, ये प्रतिमा देखी, अटरू में पहली बार, मैं यहाँ पे अटरू में रहा भी था 3-4 महीने रूम लेकर, फिर भी मैं इतना घूमा नहीं था। तो अटरू में पहली बार यहाँ घूमने आए, इतनी अच्छी प्रतिमा दिखी यहाँ पर। एक थोड़ा है कि यार ये खंडित है, अगर अच्छी प्रतिमा होती और भी कुछ होता तो और अच्छा रहता, पर जिस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है, शायद यहाँ कुछ बहुत था, लेकिन समय के साथ वो नष्ट होता चला गया। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में कोई इंसान बीच में खड़ा हो। ठीक है तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये देखकर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कभी आइए अटरू में घूमने। इतने भी टूटे हुए पत्थर वगैरह देख के लगता है यहाँ पे एक मठ था, बौद्ध मठ था बहुत अच्छा, जिसको लोगों ने, प्रकृति ने कैसे भी पर तोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ कलाकृतियाँ बताता हूँ। जैसे कि ये इसकी डिज़ाइन जो है बहुत प्राचीन काल की डिज़ाइन है, और इनमें भी ये एक अलग ही तरीके से काट के रखा है इनको, बहुत अच्छी तरीके से। उस समय कैसे ये संभव हुआ होगा